महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटर से जाति के आधार पर बंटने से बचने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को एक तरफा मुस्लिम वोट दिलाने के लिए पर्दे के पीछे अलग खेल चल रहा है। मुस्लिमों को डर दिखाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर उनके वोट बटेंगे तो इस देश में मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम वोटर्स को मोदी का डर दिखाकर और मजहब का हवाला देकर भी बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ नया अभियान, बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं मुस्लिम संगठन। चुनाव में MVA के लिए वोटिंग करने की अपील, मुस्लिम आबादी के बीच बांटे जा रहे हैं पोस्टर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ लगातार जो मुस्लिम संगठन हैं वो लामबंद हो रहे हैं ताकि जो उनके वोट हैं वो ना बटने पाए, सीधे सीधे बीजेपी को इसका नुकसान पहुंचे। MVA के लिए वोट करने की अपील की गई है मुस्लिम आबादी के बीच। ये बाकायदा पोस्टर छपवाकर देखिए, मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की है। MVA को वोट करने के लिए कहा गया है इसमें। और देखिए इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ए ईमान वालों जरा सोचो, सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि आपको किसका फायदा है। और इसके अलावा काफी चीजें डिटेल में एक के बाद एक पॉइंटर वाइज इसमें लिखा गया है, जिसमें क्या आप भी शरीयत से दखल अंदाजी करने वालों को वोट करोगे, ये सवाल पूछा गया। क्या आप सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों की लिंचिंग करवाने वाले को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे? इसके अलावा क्या आप मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों पर वोट करोगे? ये सब कुछ हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। मराठी मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से बाकायदा ये पोस्टर छपवाए गए हैं और मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं वहां पर ये पोस्टर जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊं कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले लिखा गया है, ए ईमान वालों जरा सोचो, क्या आप देश के संविधान, देश की, महाराष्ट्र की एकता और अखंडता की खातिर अपने मत का अधिकार सही उपयोग करोगे? जिसमें लिखा है कि आप शरीयत में दखल अंदाजी करने वालों को वोट करोगे? क्या वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे? क्या आप बेगुनाह मुसलमानों की लिंचिंग करवाने वालों को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे? यानी कि देखिए कैसे भड़काया जा रहा है, झूठ फरेब फैला करके MVA के लिए वोट करने को कहा जा रहा है। इसके अलावा लिखा है कि आप गुस्ताखे रसूल के साथ खड़े होने वाले पार्टियों को वोट करोगे? क्या आप हमारी बेटियों के सरों से हिजाब खींचने वालों को वोट करोगे? ये तमाम बातें जो हैं वो इसमें लिखी गई हैं। क्या आप बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़ने वालों को वोट करोगे? ये भी इसमें लिखा हुआ है पॉइंटर वाइज। इसमें एक एक करके मुसलमानों को भड़काने के लिए ये तमाम पॉइंटर्स दिए गए हैं और सीधे सीधे कहा गया है कि आप बीजेपी को वोट ना करें, महाविकास अघाड़ी को सभी मुसलमान मतदाता एकजुट होकर के वोट करें। अब MVA के समर्थन में मुस्लिम संगठनों के उतरने का सीधा सीधा मतलब है कि कोशिश यही है कि जो तमाम वोट है मुस्लिम वोट है, क्योंकि बड़ी आबादी ज्यादातर इलाकों में, ज्यादातर विधानसभाओं में मुस्लिमों की है। और ऐसे में कोशिश ये कि ये तमाम मुस्लिम एकजुट होकर के महाविकास अघाड़ी को वोट करें। खुद हुकूमत बोलती है और हुकूमत करोड़ ऑफ रुपीस इलेक्शन के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट दे के करती है। और उस चीज़ को ज़्यादा वोटिंग होने पे हमारे कुछ पार्टियां, खासतौर के बीजेपी, उसको लव जहाद का नाम देती है। और ये कितना मजाक है, जिसको हुकूमत करोड़ ऑफ रुपीस खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा वोट करो, उसको सराहना करने के बदले उसको लव जहाद करके दो समाज के अंदर एक दीवार खड़ी करना और पोलराइज करना और हिंदुओं को भड़काना कि देखो मुसलमान तुम्हारे खिलाफ एक गट्टा हुआ है। और बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों को इस मुहिम की शिकायत चुनाव आयोग से की है और इसे देश में नफरत फैलाने की साजिश बताया है। सुनिए पूरे मामले पर बीजेपी ने कहा क्या है। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है, उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल सिंह इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा भी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। पहले अतुल, आपका रुख करते हुए, मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश में मुस्लिम संगठन जुटे हुए हैं। कोशिश यही कि वोट बंटने ना पाए। एक तरफ जहां बटोगे तो कटोगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसके जवाब में मुस्लिम मतदाता कैसे एकजुट होकर के वोट करें MVA को, इसकी कोशिश में लगे हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं।
जी देखिए, जैसा कि आपने अभी लेटर का उल्लेख किया जिसमें मराठी मुस्लिम संघ की तरफ से ये अपील की गई है कि महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में वोट किए जाए, उसी तरीके से ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड अभी एक महाराष्ट्र के संभाजी नगर का एस्टैब्लिश्ड एक संगठन है, उसकी तरफ से पत्र जारी किया गया है जिसमें 17 डिमांड रखी गई है इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा, जिसमें 10% आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाए नौकरी और शिक्षा में, जो आपका वक्फ बोर्ड का बिल आया हुआ है संसद में उसे गिराने की उसमें मांग की गई है। मस्जिदों में जो मौलाना मौलवी और इमाम पढ़ाते हैं या जो है काम करते हैं, इस तरीके के लोगों को हर महीने 15,000 रुपए सैलरी दी जाए। इस तरीके की कुल 17 मांगों की पूरी लिस्ट दी गई है, न सिर्फ नाना पटोले को बल्कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी भेजा गया है और उस पर उनकी स्थिति यानी उसका स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा गया है। और अगर इन 17 मांगों को मान लिया जाता है तो उलेमा बोर्ड का ये कहना है कि वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। तो इस तरीके से एक तरह से कहीं ना कहीं जहां इस तरीके की महाविकास आघाड़ी की पार्टियां खुलकर सामने नहीं आ रही हैं मुस्लिम वोट को वोट बैंक के तौर पर अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उन्हें दूसरी तरीके से जो इस तरीके की संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं या दूसरे जो संगठन हैं, उनके जरिए इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है कि किस तरीके से लामबंद किया जाए मुस्लिम वोटरों को। जिस तरीके से एक बड़ी सफलता मुस्लिम वोटरों को एकजुट करके लोकसभा चुनाव में मिली थी कि 30 से ज्यादा सीटें। बिल्कुल अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। शिवानी, अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो बहुत सारी सी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य जो जनता है वहां रहती है, मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे में इसी का फायदा मुस्लिमों को लामबंद करने की कोशिश मुस्लिम संगठनों की तरफ से की जा रही है ताकि सीधा डायरेक्ट फायदा एमबीए को पहुंचे। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर प्रतिशतों की भी बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 20% वोटर्स जो हैं पूरे महाराष्ट्र में वो इम्पैक्ट करते हैं माइनॉरिटीज को। अधिक संख्या मुसलमानों की है और इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि वो लुभाए मुसलमानों को कि उनका जो वोट है इनके खेमे में आकर गिरे। यहाँ तक कि अगर आप मुंबई की ही बात करेंगे तो मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला, घाटकोपर ऐसे कई हाई प्रोफाइल एरियाज आते हैं जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं और उन्हीं को लुभाने के लिए ऐसी ऐसी स्कीम्स बताई जा रही है कि हर पार्टी ये साबित करना चाहती है कि वो मुसलमानों के साथ है, वो माइनॉरिटी के साथ में है और उनके लिए जब सरकार आएगी तो नए नए स्कीम्स लाकर उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को मुसलमानों के हितैषी के तौर पर पोर्ट्रे किया गया था, जिसका एक खामियाजा भी उन्हें देखने को मिला कि हिंदू वोटर्स जो हैं वो खासी नाराज थे और इसीलिए इस बार अपफ्रंट पर नहीं बल्कि बैक फुट पर खेलते हुए ये सभी विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर नेता खुद सामने नहीं आ रहे। लेकिन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की अगर हम बात कर लें या फिर मराठी मुस्लिम सेवा संघ की हम बात कर लें तो ऐसे जो संघ हैं, जो एनजीओ हैं जो कि मुसलमानों के साथ माइनॉरिटीज के साथ काम करते हैं, ये सामने आकर कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट दिया जाए, क्योंकि स्पष्टता से इन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि इनकी जो डिमांड है वो विपक्ष के खेमे में ज्यादा है और इसीलिए ये ऐसी कई नाजायज डिमांड्स को भी लेकर सामने आए हैं। जो पोस्टर छपवाए गए हैं अतुल और शिवानी, उसमें जिस तरह के पॉइंटर्स लिखे गए हैं वो साफ साफ बताते हैं कि कैसे झूठ और फरेब फैलाकर भड़काने की कोशिश, मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश इस भड़काऊ पोस्टर के जरिए किया जा रहा है। शुक्रिया आप दोनों का ही। इसके अलावा बात अगली खबर की करें तो स्मृति ईरानी ने एमबीए पर निशाना साधा है। देश के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, वो कह रही है लोकतंत्र का अपमान करने वाले इसकी शक्ति नहीं पहचानते। जहां जहां कांग्रेस पार्टी वहां वहां हिंदुओं का सम्मान नहीं। ये वो कह रही है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही होती है कि हिंदुओं का सम्मान ना हो। जो लोग वोट जिहाद का आक्रमण देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे यही लोग जब 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं न्याय मांग रही थी? कहाँ थे ये लोग जब गरीब मुसलमान नौजवान अपने लिए सुविधा, शिक्षा मांग रहे थे? जो लोग इस प्रकार के वोट जिहाद के एक आक्रामक रवैये से ये मानते हैं कि वो वोट पालेंगे, वो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते। बार बार मैंने ये कहा है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी है वहां वहां ना आप हिंदू का सम्मान पाएंगे
ना हिंदुइज्म का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुस्तान का संरक्षण पाएंगे। आज इस प्रकार की गतिविधियों को कर कांग्रेस नित इंडी अलायंस ने मेरी इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित कर दिया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुस्लिम वोट की सौदेबाजी पर एआईएमआईएम ने बड़ा दावा किया है। 23 नवंबर के बाद किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि जीत के बाद एमबीए से सौदे की राजनीति करेंगे और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर नाच रहे अबू आजमी सबसे घटिया राजनीति कर रहे हैं। इम्तियाज जलील ने अबू आजमी पर भी निशाना साधा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए औरंगाबाद ईस्ट इस विधानसभा सीट से एमआईएम के उम्मीदवार और पूर्व सांसद इम्तियाज जी मौजूद हैं। इम्तियाज जी, सबसे पहले तो सीट की बेटी बांध लें क्या? बिल्कुल बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला। एक मर्तबा अभी फिलहाल के माहौल के अंदर हमें महाराष्ट्र की हुकूमत बदलनी है, तो हमने कम सीटों के ऊपर फोकस करे, जिताकर लेके आएंगे अच्छी खासी सीटें, और उस वक्त फिर ये सरकार को जब हटाएंगे तो महाविकास आघाड़ी को कहेंगे कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे लगा था कि भैया एमआईएम को साथ में ले लो, हम तुम्हारे साथ में आना चाहते हैं। हो सकता है कि 23 तारीख को वो वक्त आएगा कि जब उद्धव साहब, शरद पवार साहब और नाना पटोले हमारे चौखट पे खड़े रहेंगे कि थोड़ा हमको भी समर्थन दे दें करके। यानी अगर मैं 23 तारीख के बाद के सिनारियो की बात करूं तो इसके पहले तो 2 एमएलए के साथ आप लोग हमेशा बाहर गए, ना इस तरफ ना उस तरफ। इस बार भी अगर ताकत बढ़ी तो वैसे रहेंगे या किंग मेकर की पोजीशन में? किंग मेकर की पोजीशन में रहेंगे। अब हमको समझ में आ गया है कि खेल कैसा खेला जाएगा करके। घटिया राजनीति अभी फिलहाल 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं अबू आसिम साहब। महाविकास आघाड़ी में रहते हुए उन्हें महज 2 सीटें दी गई है, लेकिन वो लड़ रहे हैं 9 सीटों के ऊपर, और वो सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं जहां पर एमआईएम मजबूती के साथ लड़ रही है। पिछले बार है तो दूसरे नंबर के ऊपर थी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा कि भैया हम तो इनको लड़ नहीं सकते हैं, तुम एक काम करो, तुम हमारी मदद कर दो करके। तो ये मुसलमानों की क़यादत खत्म करने का काम अभी फिलहाल की राजनीति में कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के अबू आसिम साहब कर रहे हैं। और जब महाविकास आघाड़ी के साथ अगर जाएंगे तो पसंदीदा जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? उद्धव ठाकरे, नाना पटोले या फिर एनसीपी से कोई और? नहीं, इम्तियाज जलील रहेगा। आप तीनों का नाम क्यों लिए है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया है इसका? भाई 2 एमपीज रहने के बाद है तो वजीर आजम भी बने हुए हैं, तो आप इम्तियाज जलील को क्यों आउट कर रहे हैं? आपने कैसा यह बना लिए है कि साहब ये तीनों ही हो सकते हैं? ये बात है कि आप अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? ख्वाब हम भी देखते हैं, ख्वाब की ताबीर हो भी सकती है उसमें। देखिए, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अब हम जो है वो सौदे की राजनीति करेंगे साहब। अब खामोशी से आपको कुछ देने वाले नहीं है इसमें। महाराष्ट्र चुनाव के बीच नई स्टडी से सियासी हलचल मची हुई है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे महाविकास आघाड़ी ने मोर्चा खोला है जिसमें मुस्लिम संगठनों की तरफ से पर्चे बांटे जा रहे हैं। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने मुहिम शुरू की है जिसके जरिए मुसलमान वोटरों को लामबंद करने की कोशिश है। 180 से ज्यादा एनजीओ के साथ हाथ मिलाने के बाद ये पोस्टर छपवाए गए हैं। मुस्लिम वोटर्स के साथ 200 से ज्यादा बैठकें भी इसको लेकर की जा चुकी हैं। पर्चों में महाविकास आघाड़ी को चुनाव जिताने की अपील की गई है मुस्लिम मतदाताओं से। खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स के बीच ये पर्चे बांटे जा रहे हैं और एकजुट होकर, लामबंद होकर वोटिंग करने को कहा जा रहा है। पर्चों में मुस्लिम वोटर्स के बारे में सवाल किए गए हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसी सरकार चाहते हैं। इसके जरिए भरमाने की भी उनको कोशिश की गई है। मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर इस पोस्टर में सवाल उठाए गए हैं। शरीयत में दखलंदाजी का आरोप लगाया गया है इस पोस्टर के जरिए। वो हमने आपको पॉइंट दर पॉइंट वो पढ़ाया भी। मदरसे खत्म करने और यूनिफॉर्म सिविल कोड का डर भी मुसलमान वोटरों को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सीए और एनआरसी थोपने का भी आरोप लगाते हुए इस पोस्टर में ये पॉइंटर्स लिखवाए गए हैं और इसके जरिए मुसलमानों को कहा गया है कि आप उन्हीं लोगों को वोट कीजिए जिनके जरिए आपको लगता है कि आपके जो धार्मिक अधिकार है वो खतरे में नहीं पड़ेंगे। शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, जरा बताइए कि कौन कौन से संगठन हैं जो ये पर्चे बांट रहे हैं, इसको लेकर के कैसे काफी दिनों से पहल की जा रही है और कौन कौन से इलाके हैं खासतौर पर जिनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि जो मुसलमानों का वोटर है उसका परसेंटेज 20% आता है। एक बहुत बड़ा एक 50 हिस्सा जो है वो मुसलमानों के वोटर्स का है और इसीलिए उन पर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है।
फिलहाल हम जिन संगठनों की बात करेंगे उसमें मराठी मुस्लिम सेवा संघ आता है, जिसके अंडर 200 एनजीओ आते हैं और ये 200 एनजीओ मुंबई और उससे सटे हुए इलाकों सहित पूरे महाराष्ट्र भर में फैले हुए हैं, जो इस संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है ये भी शामिल होता है और ये सभी एनजीओ सभी मुसलमानी संगठनों के साथ काम करता है, जो छोटे छोटे लोकल एरियाज में काम करने वाले संगठन है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो रजा अकेडमी भी शामिल होता है, जो मुंबई के अंदर जितने भी मस्जिद हैं उसके कर्ता धर्ता माने जाते हैं, उसके इंस्टीट्यूशन हेड और प्रेसिडेंट्स माने जाते हैं। ये सभी संगठन एकजुट होकर लगातार एक मीटिंग करते हैं। मस्जिदों के अंदर ये मीटिंग की जाती है, इनकी कमेटी इंस्टीट्यूशंस में ये मीटिंग की जाती है, जिसमें उन्हें बाकायदा समझाया जाता है कि मुसलमानों के हितैषी कौन से नेता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इसीलिए निष्कर्ष के तौर पर इन्होंने महाविकास अघाड़ी को चुना है कि महाविकास अघाड़ी को वोट दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुसलमानों के साथ मौजूद रहेगी। बिल्कुल, और मुसलमान वोटरों के वोट ना बटे, इसको लेकर खास तौर पर उन्हें एक साथ एकजुट करने की कोशिश इन पोस्टरों की तरफ से की जा रही है। शिवानी, आप बने रहे हमारे साथ। एक और जो चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है वो बताते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक नई स्टडी आई है जिससे सियासी हलचल मच गई है। दरअसल मुंबई की डेमोग्राफी पर TISS की नई स्टडी आई। TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की माने तो महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और साथ ही आंकड़े जो बताए गए हैं वो 2051 तक हिंदू आबादी 54% से भी नीचे गिर जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% हो जाएगी। स्टडी के हिसाब से दावा किया जा रहा है 1961 के बाद से हिंदुओं का प्रतिशत 88% से घटकर 2011 में 66% हो गया था, जबकि मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि 1961 में 8% जो था वो 2011 में बढ़कर 21% हो गया। और 2051 तक जरा आप देखिए कि क्या इस स्टडी के हिसाब से आंकड़े बताते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। 2051 तक हिंदू आबादी 54% से भी कम हो जाएगी, TISS का दावा। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% हो जाएगी। इस स्टडी में ये बात साफ की है, यानी कि मुस्लिमों की आबादी मुंबई में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटती हुई नजर आ रही है इस स्टडी के हिसाब से। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, जिसमें कि ये पूरी बाकायदा रिसर्च करके जो स्टडी सामने रखी गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे तेजी के साथ काफी वक्त से जो आबादी है, जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेंगे, इस स्टडी के बारे में, आंकड़ों के बारे में और ज्यादा समझेंगे शिवानी के, और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ी हुई है। शिवानी, जो ये स्टडी सामने आई है बहुत ही चौंकाने वाली है, सीधे सीधे मुंबई की बदलती डेमोग्राफी की तरफ इशारा करती है और ये बताती है कि कितनी तेजी के साथ हिंदू आबादी नीचे गिरती जा रही है जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। जरा आंकड़ों के जरिए समझाएं इस स्टडी के बारे में शिवानी। देखिए, टिस की ये जो रिपोर्ट आई है ये 2024 की है, जहां पर इन्होंने पिछले बीते कई सालों के जो रिकॉर्ड्स हैं उसका जिक्र किया है, उस पर स्टडी की है, बाकायदा ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करके ही इस पूरी स्टडी का जो ब्यौरा है वो निकाला है। और जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसमें लिखा गया है कि कैसे 2011 से जो है 21% आबादी मुसलमानों की हो चुकी है, जो कि 1961 में महज 8% थी। और आपको ये भी बता दें कि खास तौर पर जो इन्होंने जिक्र किया है कि 2051 तक जो हिंदू आबादी है वो 54% नीचे गिर जाएगी, तो वही मुसलमानों की आबादी 30% हो जाएगी, जो कि फिलहाल 11% से आगे बढ़कर 20% के करीब आ चुकी है महज मुंबई के अंदर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो माइनॉरिटी का टैग मुसलमानों को दिया गया है वो खत्म होते होते हिंदू जो है वो कुछ समय के बाद माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ये टिस की स्टडी इंडिकेट करती है। टिस की स्टडी में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी बताए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाकायदा जो जॉब होती है लोगों की वो इम्पैक्ट होती है, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं। इलेक्शन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इस पर खास स्टडी की गई है कि नकली पहचान पत्र, नकली वोटर ID बनाए जाते हैं, जहां पर ये वोट करने जाते हैं और इसे सियासतदार जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, इन्हें नकली पहचान पत्र बनवाने में, नकली वोटर ID बनवाने में, जिससे कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो सके। तो साफ तौर पर ये एक स्टडी के अंदर बड़ा खुलासा किया गया है कि कैसे माइनॉरिटी का परसेंटेज बढ़ रहा है और इससे राजनीतिकरण किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। चुनावों में नकली पहचान पत्र बनवाकर इनसे अपनी पार्टी को वोट कराया जाए, ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। इसीलिए जब ये बाहर से इस देश में आते हैं इलीगल तरीके से, तब इन्हें लीगली यहाँ रहने का अधिकार मिले और ये वोटर बन सके, इसलिए इनके लिए
में कई सारे फेक आईडी कार्ड्स भी बनवाए जाते हैं, जिसमें कई राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल होते हैं, ऐसा दावा किया गया है। लगातार बाहरी लोग जब देश में आते हैं, मुंबई के अंदर आते हैं, तो आर्थिक राजधानी के अंदर किस तरीके से इसका बर्डन बढ़ता है, इसकी भी जानकारी दी गई है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करने में ये लोग बड़े स्तर पर जिम्मेदार हैं। और साफ तौर पर राजनीतिकरण इसके अंदर इसलिए भी ज्यादा होता है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि परसेंटेज जो है मुसलमानों का क्यों बढ़ रहा है, परेशान करने वाला आंकड़ा है शिवानी, जैसे आप जानकारी दे रही हैं, क्योंकि घुसपैठियों का जो असर है वो राजनीतिक स्तर पर तो पड़ ही रहा है, वहां की जो आर्थिक है, नौकरियों के अवसर हैं और पूरी डेमोग्राफी पर पड़ रहा है। बनी रही शिवानी हमारे साथ। TISS की जो स्टडी रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS मुंबई ने मुंबई पर जो बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम का अतिक्रमण, आक्रमण हो रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट दिया है। ऑथेंटिक रिपोर्ट है। जो मुंबई में मानकुर्दो, भिवंडी, मुंब्रा, मीरा रोड का नया नगर, ये लोग आकर बसे हैं। मिडल ईस्ट से कुछ बोगस NGO के द्वारा पैसा आता है, जिसका दुरुपयोग इन लोगों को बोगस वोटर्स आई कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड प्राप्त करके देता है। मुंबई की देश की सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व्यवस्था पर यह अतिक्रमण, आक्रमण ये रोकना होगा। तो वोट बैंक के लिए अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल हो रहा है, सीधे सीधे बीजेपी का ये कहना है और स्टडीज भी इस पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। ये बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है कि अगर वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर पर आप उतर सकते हैं, वोट बैंक के लिए अगर घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती कहां बचती है और कितना बड़ा असर इसका इम्पैक्ट जो है आगे खराब पड़ेगा, वो भी समझने वाली बात है शिवानी। बेटर बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे एक एक वोट को अपनी ओर लुभाने के लिए राजनीतिक दल अलग अलग समीकरण बना रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच में ये स्टडी खुलासा करती है कि कैसे जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें किस तरीके से अंदर के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टम से सपोर्ट बाहर जा रहा है। और इसीलिए बाकायदा ये लोग घर घर जाकर नौकरियां कर रहे हैं, कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, वोटर के तौर पर शामिल हो रहे हैं, बाकायदा इनके रेसिडेंशियल प्रूफ बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि लोग नकली पासपोर्ट बनवाते हैं, वैसे ही यहाँ पर इन लोगों को नकली आधार कार्ड दिया जाता है, जिससे कि ये सारी स्कीम्स का फायदा उठा सकें, वोटर बन सकें। और साफ तौर पर इनके रेसिडेंशियल प्रूफ्स बनवाए जाते हैं और साफ तौर पर इसमें कई सारे राजनीतिक दलों के लोग सम्मिलित होते हैं, बाकायदा ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो इन लोगों के साथ कनेक्टेड रहें और कहीं ना कहीं इलेक्शन में इन्हें भी प्रेरित किया जाता है कि अगर ये हमें वोट देंगे, अगर ये हमारे वोटर बनकर रहेंगे तो इनकी सुरक्षा जो है ये राजनीतिक दल करेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये पूरी कार्यवाही इतने सालों से चलती आ रही है और साफ तौर पर लगाम लगाई जाए, वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को रोकना बहुत जरूरी है, वरना जैसी हालत वहां हो रही है सीधे सीधे कहा जा सकता है कि आगे स्टडीज जैसे आंकड़े बताते हैं मुंबई में हिंदू अल्पसंख्यक कुछ आने वाले सालों में होते हुए नजर आ सकते हैं। इसकी भी आशंका जताई जा रही है। बहुत